चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 180, हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन हैज़। अगर पॉलीगॉन के तमाम एंगल्स को जमा किया जाए या सम किया जाए तो उसका आंसर आता है 1080। ये क्वेश्चन में बताया हुआ है और वो कहते हैं आपने ये बताना है कि इस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होंगी। यहाँ से हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो हमें गिवन है 1080 और हमने फाइंड करनी है पॉलीगॉन की साइड्स। तो ये हमने मालूम करना है। हमने पीछे एक्सरसाइज नंबर 9.4 में इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि एंगल्स के सम का फॉर्मूला ये होता है कि n-2 और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिग्री से। ये आपने माइंड में रखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। यहाँ पर देखें हमें यहाँ से फाइंड करना है n यानी नंबर ऑफ़ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन की, उस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स हैं, उस शेप की कितनी साइड्स हैं। और यहाँ पर सम जो है वो हमें गिवन है 1080, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल की जगह हम लिख देंगे 1080। उसके बाद देखिए यहाँ से आ जाएगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। यहाँ पर 180 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर आकर 1080 के साथ 180 को हम डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा n-2। इन दोनों को डिवाइड करते हैं 1080 को 180 के साथ, तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास 6। n-2 इज इक्वल टू 6। डिवाइड करने से आंसर आया था 6 और यहाँ पर है n-2। यहाँ पर 2 जो है वो माइनस हो रहा है दूसरी साइड पर आकर 6 के साथ जो है वो प्लस हो जाएगा और n का आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। तो इसका मतलब है उस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स हैं, 8 साइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 सिमिलर बॉटल्स आर सच दैट वन इज़ ट्वाइस एज हाइट ऑफ द अदर। वो कहते हैं हमारे पास 2 बॉटल्स हैं और वो सिमिलर शेप की हैं लेकिन उनकी साइजेज़ में फ़र्क है। एक जो बॉटल है वो दूसरी बॉटल के मुकाबले में जो है वो ट्वाइस है यानी डबल है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया एंड देयर कैपेसिटीज़। आपने यहाँ से 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक एरिया फाइंड करना है और उनकी कैपेसिटीज़ फाइंड करनी है। कैपेसिटीज़ का वर्ड आगे क्वेश्चंस में भी यूज़ हो रहा है, तो इसका आप मतलब यहाँ से समझ लें। कैपेसिटी ऐसी चीज़ को कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बॉटल है या कोई जार है, उसमें किसी भी चीज़ के लिए कितनी जगह होगी वो उसकी कैपेसिटी होती है, यानी उसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है वो उसको कैपेसिटी कहते हैं। और अगर आपने किसी चीज़ की कैपेसिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए आपने माइंड में रखना है जहाँ भी कैपेसिटी का वर्ड आएगा तो उसके लिए आपको वॉल्यूम फाइंड करना होगा, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं किसी चीज़ में कितना मटेरियल आ सकता है तो वो उसका वॉल्यूम होता है। तो स्टार्ट में उन्होंने कहा था कि जो बॉटल की हाइट है वो एक बॉटल की उससे डबल है। अगर एक बॉटल की 1 होगी फॉर एग्जांपल तो दूसरी बॉटल की हाइट क्या होगी, 2 होगी। तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं अगर एक बॉटल की हाइट 1 है, हाइट ऑफ एन अदर बॉटल होगी 2। क्यों, अब इनका अगर हम रेशो के हिसाब से लिखें तो ये हो जाएगा 1:2। ये बॉटल्स की हाइट है, ये पहले बॉटल की हाइट है और ये दूसरे बॉटल की हाइट है। तो क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी थी। सबसे पहले हम यहाँ से एरिया फाइंड करते हैं और एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है A1/A2 इज इक्वल टू, देखिए हाइट जो होती है वो किसी चीज़ की लेंथ होती है यानी लंबाई होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L1/L2। यहाँ पर जो 1 है वो L1 है और जो L2 है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे और A1 और A2 हमने फाइंड करना है यहाँ से। तो L1 की वैल्यू है 1 और L2 की वैल्यू है 2। यहाँ पर L1/L2 के साथ स्केयर आता है इसके फॉर्मूले में, तो यहाँ पर भी हम इसके साथ स्केयर लिख देंगे। उसके बाद देखें A1/A2, इस स्केयर को ओपन करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 का स्केयर लेंगे, 2 × 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ से जो एरिया की हमारे पास रेशो आई है A1:A2, यहाँ पर जो डिवाइड है इसको रेशो में चेंज कर देते हैं और यहाँ से आ जाएगा 1:4। तो यहाँ से हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब दूसरी चीज़ जो है वो हमने कैपेसिटी फाइंड करनी थी और कैपेसिटी का मतलब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, वो होता है V1/V2 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा L1/L2 और वॉल्यूम के फार्मूले में क्यूब आता है और एरिया के फार्मूले में स्केयर आता है, जस्ट इसमें यही डिफरेंस है। यहाँ से हमने वॉल्यूम फाइंड करना है V1/V2। L1 की वैल्यू 1 है और L2 की वैल्यू है 2 और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब। यहाँ से देखिए V1/V2 इज इक्वल टू 1 का क्यूब लेंगे, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 × 4 एंड 4 × 8। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम को रेशो में लिख देते हैं, डिवाइड की जगह रेशो, V1/V2 इज इक्वल टू 1:8। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट हैं, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है ईच डायमेंशन ऑफ मॉडल कार इज़ 1/10
ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन। वो कहते हैं हमारे पास दो कार्स हैं और उनका जो डायमेंशन है, डायमेंशन बेसिकली लेंथ को कहते हैं, तो ओवर 10 का है, ठीक है। तो अब आपने पार्ट नंबर ए में क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है विंडस्क्रीन का। तो सबसे पहले हम यहाँ से एरिया फाइंड करेंगे और जो हमें गिवन है वो डायमेंशन गिवन है, रेशो ऑफ डायमेंशन गिवन है, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 1:10, ठीक है। ये हमें गिवन था क्वेश्चन में। और अब हम एरिया फाइंड करते हैं। इसके लिए एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, वो हमारे पास होता है A1/A2 इज इक्वल टू, और डायमेंशन बेसिकली लेंथ होता है, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं L1/L2 का स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो 1 है वो L1 के इक्वल है और 10 जो है वो L2 के इक्वल है। तो L1 और L2 में यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखें, ये हो जाएगा A1/A2, L1 की जगह आ जाएगा 1 और L2 की जगह हम लिख देते हैं 10 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर देखें A1/A2 ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर ले, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होता है और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाता है 100। तो इस तरह से इसकी रेशो का हमारे पास आंसर आ जाएगा A1/A2, डिवाइड को रेशो में चेंज कर दिया 1:100। तो इस तरह से जो है पार्ट नंबर ए का आंसर है 1:100। पार्ट नंबर बी में आपने फाइंड करनी है कैपेसिटीज़ ऑफ देयर बूट्स। और कैपेसिटीज़ का मैंने आपको बताया था, जहाँ पर वर्ड आता है कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना होता है। तो यहाँ से हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और रेशो हम वही यूज़ करेंगे जो हमें क्वेश्चन में डायमेंशंस की दी हुई थी, रेशो ऑफ डायमेंशन। क्वेश्चन में गिवन थी 1 हमारे पास 10। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, वो होता है V1/V2 L1/L2 का क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ से V1 और V2 हमने फाइंड करना है। V1/V2, L1 की वैल्यू है 1 और L2 की वैल्यू है 10 और इसका आ जाएगा यहाँ पर क्यूब। उसके बाद देखें, यहाँ से आ जाएगा V1/V2 इज इक्वल टू 1 का क्यूब लें, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 ही आएगा। 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो जाएगा और 100 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000। तो अब देखिए यहाँ से आंसर आ गया V1/V2 का 1/1000। तो इसको रेशो में लिखते हैं V1/V2, इसका आंसर हमारे पास है 1:1000 और ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर सी है, वो कहते हैं द विड्थ ऑफ कार। आपने कार की विड्थ बतानी है कि वो क्या है। तो कार की विड्थ वही होगी जो उसकी डायमेंशन थी, जो हमें स्टार्ट में क्वेश्चन में बताया हुआ था। तो यहाँ से आप लिखेंगे रेशो ऑफ विड्थ ऑफ कार। विड्थ रेशो हमारे पास 1/10 ही होगी जो हमें स्टार्ट में बताई हुई थी और इसको रेशो में लिख देते हैं 1:10। उसके बाद आपने रेशो बतानी है द नंबर ऑफ़ व्हील दे हैव। उन दोनों कार्स के आपने व्हील्स की रेशो बतानी है कि व्हील्स कितने होंगे। तो देखिए, कार का साइज़ चाहे जो भी हो वो मैटर नहीं करता। अगर एक टॉय कार भी हो या ओरिजिनल कार हो, उन सब के व्हील्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं। तो यहाँ पर जो व्हील्स की रेशो होगी, व्हील्स की रेशो 1:1 ही होगी। इसका मतलब ये होता है कि दोनों में सेम व्हील्स होंगे। 1:1 का मतलब ये है कि दोनों सिमिलर होंगे, तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वो कहते हैं 3 सिमिलर जग्स। 3 जग्स हैं जो शेप में तो सिमिलर हैं लेकिन उनके साइजेस डिफरेंट हैं। एक की हाइट है 8 सेंटीमीटर, यानी एक की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, एक की लेंथ 12 सेंटीमीटर है और तीसरे की लेंथ 16 सेंटीमीटर है। वो कहते हैं जो इनमें से स्मॉलेस्ट जग है वो होल्ड करता है 1/2 लीटर्स। उसकी जो कैपेसिटी है वो 1/2 लीटर है, यानी उसमें ½ लीटर आ सकता है कोई भी लिक्विड। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अदर्स। आपने दूसरे की कैपेसिटी बतानी है यानी वॉल्यूम बताना है। तो एक आपको कैपेसिटी दी हुई है, यानी एक जग का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, बाकी आपने 2 जग्स के वॉल्यूम बताने हैं। तो ये वाली जो हमें कैपेसिटी या वॉल्यूम दिया हुआ है वो सबसे स्मॉलेस्ट जग का दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें से एक मेजरमेंट है 8, एक 12, एक 16। तो सबसे छोटी मेजरमेंट 8 है, तो इसका मतलब ये जो 1/2 है ये वॉल्यूम है जग का जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और बाकी इन दोनों जग्स की आपने जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इस तरह से करेंगे, सबसे पहले जो हाइट हमें गिवन है उसको रेशो में लिख देते हैं हम। द रेशो ऑफ हाइट पहले है 8 सेंटीमीटर, उसके बाद है 12 और उसके बाद है 16। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम का फार्मूला इस तरह से पढ़ा था कि वॉल्यूम का फार्मूला जहाँ भी आता है, अगर आपको लेंथ दी हुई हो आप उसका क्यूब लेते हैं। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा, यहाँ पर देखें वॉल्यूम के फार्मूले में हमें लेंथ दी हुई थी, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लेंथ की पावर 3 लेते हैं, यानी क्यूब लेते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर हमें हाइट या लेंथ दी हुई है, हम इसका क्यूब लेंगे ताकि हम क्या फाइंड कर सकें, वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है दी वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल। अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो वो बराबर होता है क्यूब ऑफ हाइट्स के। अगर आप हाइट की पावर क्यूब ले लें यानी पावर 3 ले लें, फाइंड करना है वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर 8:12:16 इसकी पावर 3 ले लेते हैं ताकि हमारा जो आंसर अब आएगा वो वॉल्यूम में होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इन सब की पावर 3 लेते हैं, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं।
8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 और यहाँ से आंसर आ जाएगा 512। उसके बाद बारी है 12 की। 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 1728। के बाद बारी है 16 की। 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4096। यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ हमें कही थी कि जो स्मॉलेस्ट जगह यानी जो सबसे छोटा जगह वो कौन सा था 8, और उसका आंसर हमारे पास क्या है 512, ठीक है ना। तो उसका आंसर उन्होंने कहा है कि 1/2 आना चाहिए हमारे पास, लेकिन हमारे पास यहाँ से आंसर आ रहा है 512 स्मॉलेस्ट जग के वॉल्यूम का, और हमारे पास आना चाहिए 1/2। तो सबसे पहले हम इसको 1/2 बनाएंगे और फिर हम वो हमारा आंसर होगा। अब देखें, सबसे पहले तो इसको 1 बनाते हैं और फिर जब 1 आ जाएगा तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, इन सब वैल्यूज़ को 512 से डिवाइड कर देते हैं। पर देखें ऑब्वियसली 1 आंसर आ जाएगा और इन दोनों को डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। 1728 को डिवाइड करते हैं 512 के साथ और यहाँ से आंसर आ रहा है 3.375। 3.375। 4096 को डिवाइड करते हैं 512 से, हमारे पास आंसर आ रहा है 8, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चाहिए 1/2, तो हमारा आंसर 1 तो आ गया। अब हमें यहाँ पर 2 भी बनाना है, यानी इसको 2 से डिवाइड करना है। तो अब हर टर्म को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर तो वो टर्म बन गई है जो हमें चाहिए थी, 1/2 आ गया और इसको कैंसिल करते हैं। 2 1 2 एंड 2 4 8। तो यहाँ से देखिए हमारे पास आंसर आ गया 1/2 रेशो। अब यहाँ पर देखिए 3.375/2, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए आपने इसको समझना है, कैलकुलेटर पे पहले हम लिखते हैं 3.375 और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, लेकिन हमें पॉइंट्स में चाहिए, हमें फ्रैक्शन में आंसर चाहिए। तो आप इसको कैलकुलेटर से भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपका आंसर आ जाए ना पॉइंट में, तो कैलकुलेटर पर आपको ये बटन नज़र आ रहा होगा ABC जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तो आपने जस्ट ये वाला बटन प्रेस कर देना है इस तरह से। देखें आपके पास आंसर आ गया 1 11 16। अब आपने इसको लिखना किस तरह से, 1 को आपने साइड पे लिखना है और उसके बाद 11 है, 11 को आप ऊपर लिखेंगे, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखेंगे, और 16 को हम नीचे लिखेंगे, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से आंसर आ गया है 4। तो अब उन्होंने एक कैपेसिटी तो हमें स्टार्ट में बता दी थी 1/2, तो बाकी ये 2 कैपेसिटीज़ हमने फाइंड करनी थी और हमने कर ली हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे, तो जो रिमेनिंग 2 जग्स हैं उनकी कैपेसिटी होगी 1 11/16 एंड 4। तो ये उनकी कैपेसिटीज़ होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैं 3 और उनकी हाइट है 7.5 9 एंड 10.5, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए। और उसमें जो सबसे टॉलेस्ट ग्लास है, यानी जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, 10.5 सबसे ज़्यादा लेंथ है, तो इस ग्लास की बात हो रही है। तो वो कहते हैं उसकी कैपेसिटी या उसका वॉल्यूम है 343 मिलीलीटर। तो आपने बाकी सबका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं जो हमें गिवन है। हाइट्स जो हमें दी हुई है वो है 7.5 रेशो 9 और फिर थर्ड है 10.5। अब उसके बाद जो है आपने कैपेसिटी यानी वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं, क्यूब लेते हैं, जो हमें हाइट दी होती है उसका। 7.5 रेशो 9 और रेशो 10.5 का हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। यहाँ से आपने लिख भी देना है, जो कैपेसिटी होती है यानी वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ हाइट के, यानी आप हाइट का क्यूब लें, पावर 3 लें, तो वो कैपेसिटी आंसर आ जाता है यानी वॉल्यूम। तो अब इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। 7.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 7.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5, तो यहाँ से आंसर आ जाता 421.875। 421.875। अब इसी तरह से 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 और यहाँ से आंसर आ रहा है 729। ये हमारे पास सेकंड रेशो आ गई है। और इसी तरह से अब थर्ड फाइंड करते हैं। 10.5 है, 10.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 10.5 से और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 10.5 से। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया है 1157.625। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों रेशोज़ के आंसर आ गए, यानी तीनों कैपेसिटीज़ आ गई हैं।
अब जो हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि जो सबसे टॉलेस्ट क्लास है यानी 10.5, जिसका आंसर हमारे पास ये वाला है, तो उसका आंसर जो है हमें जो क्वेश्चन में बताया वो 343 बताया। तो इसका मतलब है हमें भी यहाँ पर 343 चाहिए, कोई और वैल्यू नहीं चाहिए टॉलेस्ट क्लास की। तो इसको हमें 343 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें ऐसा करना होगा कि सबसे पहले तो इसको इसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं 11, ताकि यहाँ पर क्या आ जाए 1 आ जाए। ठीक है, तो हर वैल्यू के नीचे हम यही वैल्यू लिख देते हैं 1157.625। हर वैल्यू को इससे डिवाइड कर देते हैं ताकि कैंसिल होकर 1 हो जाए। अब यहाँ से देखिए कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1। अब बाकी सबको डिवाइड करते हैं। 421.875 उसको डिवाइड करते हैं इस वैल्यू से। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया है 0.3644। 0.3644। इसके बाद हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 729 को डिवाइड करते हैं 1157.625 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6297। ठीक है, और इसका आंसर आ गया 1। लेकिन हमें यहाँ पर 1 भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 343। तो अब क्या करते हैं, इस 1 को 343 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अब हमें हर वैल्यू को 343 से मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं 343, 0.697 को भी 343 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 1 को भी 343 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस हमने इसीलिए किया है ताकि यहाँ पर जो लास्ट वाली 10.5 है उसका आंसर 343 आ जाए, जो हमें क्वेश्चन में बताया था। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 0.3644 को मल्टीप्लाई करते हैं 343 के साथ और यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 124.9। तो अगर देखें आप इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिखें, यहाँ पर 9 है तो अगर 9 यहाँ पर इसको कैरी दे तो ये हो जाएगा 125। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं 125। उसके बाद 0.6297 को मल्टीप्लाई करते हैं 343 के साथ और यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 215.9। यहाँ पर भी 0.9 है तो ये कैरी देगा, ये हो जाएगा 216 और यहाँ पर आंसर आ गया 343। तो ये जो एक कैपेसिटी है ये हमें दी हुई थी, तो बाकी जो हमारे दोनों आंसर आए हैं वो है 125 एंड 216। द कैपेसिटीज़ ऑफ अदर ग्लास, जो दूसरे ग्लासेस हैं उनकी कैपेसिटी है 125 एंड 216। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, आर टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस मॉडल कार विच आर सिमिलर इन एवरी वे टू द एक्चुअल कार। एक मैन्युफैक्चरर ने एक मॉडल कार बनाई और वो बिल्कुल उसी तरह से थी जिस तरह से एक्चुअल कार होती है। तो जो उसका डोर एरिया है इज़ 1 सेंटीमीटर टू 2500 सेंटीमीटर। वो कहते हैं जो उसका एरिया है उन दोनों कार्स के एरिया है, पहली कार का एरिया है 1 सेंटीमीटर और दूसरी कार का एरिया है 2500। आपने अब यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है। पहले आपने फाइंड करनी है लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं द रेशो ऑफ डोर एरिया, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। डोर एरिया जो है वो दोनों कार्स का वो इस तरह से है 1:2500 और हमने यहाँ से फाइंड करनी है लेंथ। तो एरिया हमें गिवन है और लेंथ फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम एरिया का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो इस तरह से होता है A1/A2 L1/L2 का स्केयर, एरिया के फॉर्मूले में स्केयर आता है। अब देखते हैं यहाँ से A1 और A2 की वैल्यू हमें गिवन है। A1 हमारे पास जो है वो है 1 और A2 की जगह हम लिख देते हैं 2500। L1/L2 का स्केयर। अब हमें यहाँ से चाहिए L1/L2 की वैल्यू, तो यहाँ से स्केयर को रिमूव करना है। स्केयर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड से हम स्केयर रूट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर स्केयर जो है वो स्केयर रूट से हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर आंसर आ जाएगा L1/L2। अब इसका स्केयर रूट हमें फाइंड करना है। 1 का देखें आप स्केयर रूट लें, स्केयर रूट का बटन है ये प्रेस करें और साथ में 1, तो आंसर 1 ही आता है। तो 1 का स्केयर रूट लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 2500 का स्केयर रूट लेते हैं, स्केयर रूट 2500, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 50। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/50। तो इसका मतलब है हमारे पास लेंथ की रेशो आ गई L1/L2 इज इक्वल टू 1/50 और ये हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर बी में देखें, वो हमें कहते हैं रेशो ऑफ द कैपेसिटीज़, और मैंने आपको बताया था कैपेसिटी कहते हैं वॉल्यूम को, यानी कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं। वो हमारे पास था V1
ओवर V2 इज इक्वल टू, और लेंथ हमने अभी फाइंड की है तो लेंथ को यूज़ करके हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, L1 ओवर L2 का क्यूब। ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू अभी हमने पीछे फाइंड की, वो इस तरह से है L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 1:50, जो भी हमने फाइंड किया। तो यहाँ पर L1 और L2 की वैल्यू लिख देते हैं। L1 की जगह आ जाएगा 1 और L2 की वैल्यू है 50 और साथ में है क्यूब। अब इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा V1 ओवर V2। 1 का आप क्यूब लें, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आ जाएगा, और 50 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 50 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 50, तो यहाँ से आंसर आ जाता है 1,25,000। तो वॉल्यूम की हमारे पास रेशो आ गई है, यानी कैपेसिटी हमारे पास आ गई है 1:125,000। पार्ट नंबर सी में वो कहते हैं कि विड्थ ऑफ द मॉडल कार आपने फाइंड करनी है इफ़ द एक्चुअल कार इज़ 150 सेंटीमीटर वाइड। अगर जो एक्चुअल कार है उसकी चौड़ाई जो है वो 150 सेंटीमीटर है, तो आपने जो है मॉडल कार की विड्थ फाइंड करनी है। तो विड्थ फाइंड करने का फॉर्मूला इस तरह से होता है, विड्थ ऑफ मॉडल कार को आप ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देते हैं विड्थ ऑफ एक्चुअल कार से, और दूसरी साइड पे होता है L1 ओवर L2। L1 और L2 की वैल्यू आपको पता है, जो हमने ऊपर फाइंड की थी पार्ट नंबर ए में 1/50 थी। और यहाँ से देखिए विड्थ ऑफ मॉडल कार वो आपको क्वेश्चन में बताया आपने फाइंड करनी है, और एक्चुअल कार की विड्थ आपको दी हुई है वो है 150। तो यहाँ पर हम एक्चुअल कार की विड्थ की जगह यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 150 इज इक्वल टू, और यहाँ पर L1 और L2 की रेशो हमारे पास थी 1:50। तो यहाँ पर देखिए 150 जो है डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये 1/50 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 150 को आप 50 के साथ डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 3, और विड्थ का यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर आएगा। तो विड्थ ऑफ मॉडल कार इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर डी में दोबारा से हमें एरिया फाइंड करना है। अब विंडो का हमने एरिया फाइंड करना है और एक्चुअल कार का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और इफ़ द एरिया ऑफ द रियर विंडो ऑफ द मॉडल कार, और मॉडल कार का जो उन्होंने विंडो का एरिया बताया वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए हम एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो हमारे पास इस तरह होता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब देखिए एक्चुअल कार को जो हमने लिखा है वो लिखा था A2 से, और मॉडल कार को हमने लिखा था 1 से, ठीक है। मॉडल कार 1 से डिनोट कर रहे हैं और एक्चुअल कार को हम 2 से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमें मॉडल कार का जो विंडो का एरिया जो है वो दिया हुआ है, तो वो हमारे पास होगा A1। तो A1 की जगह हम लिख देते हैं 3, और A2 यानी हमने एक्चुअल कार का एरिया जो है वो फाइंड करना है। L1 और L2 की रेशो हमने पार्ट नंबर 1 में फाइंड की थी, वो थी 1/50, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ से जो है 3 ओवर A2 ये एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, और 50 का स्क्वायर लेंगे, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 2500, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से A2 की वैल्यू चाहिए, A2 को दूसरी साइड पर ले जाए, 3 यहाँ पर पहले से मौजूद है, और 1/2 2500 जो है दूसरी साइड पर आ जाएगा, 2500 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 3 को 2500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आंसर आ रहा है 7500, और डिवाइड में जो 1 होता है उसको नहीं लिखते, और यहाँ पर आ जाएगा A2 का आंसर। और यहाँ पर जो था एरिया का यूनिट लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो हमने एरिया फाइंड किया इसका भी यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमें कहा है द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर लेबल्स ऑन 2 सिमिलर जार्स ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी के 2 जार्स पर जो है वो लेबल्स लगे हुए हैं, और उनका एरिया जो है वो आपको गिवन है 144 एंड 169। तो आपने जो है वो हाइट फाइंड करनी है जार की, और कैपेसिटी फाइंड करनी है। हाइट से मुराद क्या है कि आपने लेंथ फाइंड करनी है, और कैपेसिटी से क्या मुराद है कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ से एरिया हमें गिवन है तो यहाँ से लिख देते हैं, रेशो ऑफ एरिया हमारे पास है 144:169। ये हमारे पास होगा A1 का एरिया और ये होगा A2 एरिया। तो अब हमने फाइंड करना है, तो पार्ट नंबर ए में हमने हाइट फाइंड करनी है यानी लेंथ फाइंड करना है, और एरिया हमें गिवन है तो एरिया को यूज़ करके हम लेंथ फाइंड करते हैं। यहाँ से हम एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, वो होता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू हमारे पास है 144 ओवर A2 है 169। L1 और L2 फाइंड करना है, वो एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर है स्क्वायर। देखिए हमें चाहिए L1 और L2, यहाँ पर इस जो स्क्वायर है इसको रिमूव करना है, तो यहाँ से हम दोनों साइड से स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। यहाँ से स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा L1 ओवर L2। 144 और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं स्क्वायर रूट 144, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 12। अब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 169 का, तो यहाँ से आंसर आ गया 13। तो हमारे पास जो लेंथ है हमने फाइंड करनी थी, तो उसका आंसर आ गया L1 ओवर L2 का आंसर आ गया 12:13।
अब उसके बाद पार्ट नंबर बी में हमने फाइंड करनी थी कैपेसिटीज़, यानी हमने वॉल्यूम फाइंड करना था। तो उसके लिए वॉल्यूम का फार्मूला लिखते हैं, वो होता है V1/V2 और यहाँ से होता है लेंथ का क्यूब। ठीक है, तो लेंथ हमें फाइंड है तो हम यहाँ से लिख देंगे जो अभी हमने फाइंड की थी पार्ट नंबर ए में। तो L1 और L2 की वैल्यू हमारे पास है 12 और 13, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 और 13 और इसका यहाँ से आ जाएगा क्यूब। तो 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 और यहाँ से आंसर आ गया 1728। 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आंसर हमारे पास आ गया 2197। तो अब यहाँ से ये आंसर आ गया V1/V2 का, यही हमने कैपेसिटी फाइंड करनी थी। इसको रेशो की फॉर्म में लिख देते हैं, 1728 रेशो 2197। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ टेसेलेशन ऑफ टाइल्स ऑन अ फ्लोर हैज़ बीन मेड यूजिंग रिपीटिंग पैटर्न रेगुलर हेक्सागोन सिंस स्क्वायर्स एंड 6 इक्विलेटरल। यहाँ पर आपको बुक में आप ओपन करके देखेंगे तो डायग्राम दी हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि टेसेलेशन इस तरह से है कि वहाँ पर एक हेक्सागोन बना हुआ है, 6 स्क्वायर्स हैं और 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो अब आपने टोटल एरिया फाइंड करना है कि इन सबको मिलाकर क्या एरिया होगा उस टेसेलेशन का। तो और आपको यहाँ पर लास्ट में लेंथ दी हुई है, वो है 1/2। तो इस 1/2 मीटर को हम यूज़ करके जो है वो फाइंड करेंगे ये सब चीज़ें। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं हेक्सागोन का एरिया। लेंथ ऑफ साइड जो हमें स्टार्ट में दी हुई थी, एक साइड की लेंथ है वो है 1/2 मीटर, ये हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ हेक्सागोन, जो हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था सबसे पहले। तो यहाँ से देखते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागोन का फॉर्मूला आपने याद रखना है, वो होता है 3√3/2 और साथ में यहाँ पर होता है a का स्क्वायर। तो अब a क्या है, a जो है यहाँ पर ये लेंथ है जो आपको गिवन है, तो आपने यहाँ पर लिख देनी है 3√3/2 और a की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/2 और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a का स्क्वायर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 3√3/2, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर लेंगे 2 2 जा हो जाएगा 4। अब इन सब वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ। तो देखते हैं 3 को मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करें और स्क्वायर रूट 3 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 5.196 और 2 4 जा हो जाता है 8। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है 0.6499, इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 0.65। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं 0.65 और ऊपर यूनिट मीटर दिया हुआ है तो इसका आंसर भी मीटर में आएगा, यानी हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है उसका यूनिट स्क्वायर में आता है। अब एरिया ऑफ हेक्सागोन फाइंड हो गया कि हमारे पास है 6 स्क्वायर्स। तो पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर और a की वैल्यू जो हमें यानी लेंथ है जो हमें स्टार्ट में दी हुई थी 1/2 का स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन थी। तो 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाता है 4। तो अब ये हमारे पास आंसर आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर का, लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा हमारे पास टोटल जो है वो स्क्वायर 6 है, यानी हमें 6 स्क्वायर्स का एरिया चाहिए। जो हमारा आंसर आया है 1/4 उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, क्योंकि ये हमारे पास एरिया था 1 स्क्वायर का और हमें फाइंड करना है 6 स्क्वायर्स का एरिया। तो यहाँ से देखिए 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा हो जाएगा 4, हमारे पास आंसर आ गया 3/2। तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, क्योंकि हमारा पहले वाला आंसर भी पॉइंट में आया है। तो 3 को डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ और यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 1.5 और एरिया है तो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर, जैसे हमने ऊपर लिखा था। उसके बाद लास्ट में वो कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं और वो भी 6 हैं। तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है √3/4 और उसको मल्टीप्लाई करते हैं a के स्क्वायर से, और a हमारे पास लेंथ है जो हमें दी हुई थी क्वेश्चन में 1/2, तो इसकी जगह पर लिख देते हैं √3/4 एज इट इज़ आ जाएगा और a स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 2 2 जा हो जाएगा 4। इनको सॉल्व करें, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो √3 आ जाएगा और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 16। अब ये जो हमारे पास आंसर आया एरिया का मीटर स्क्वायर में, ये हमारे पास एरिया है एक ट्राइंगल का और हमें दिए हुए थे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल।
तो 6 ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करने के लिए जो हमारे पास आंसर आया है उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास आंसर था √3/16। इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा 16। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 3√3/8। तो इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले लिखेंगे 3, साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई √3। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 8 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 0.6499, इसको कैरी देगा, हो जाएगा 0.65। तो इसका आंसर आ गया 0.65 मीटर स्क्वायर। तो अब इस तरह से हमें 3 आंसर फाइंड हुए हैं। जो ऊपर एक आंसर फाइंड हुआ था वो था 0.65, और यहाँ से एक और आंसर फाइंड हुआ था 1.5 भी हमारे, और तीसरा आंसर भी हमारे पास पहले आंसर की तरह था 0.65। तो अब हमें टोटल एरिया फाइंड करना है, तो इन तीनों को प्लस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन हमने फाइंड किया, वो था 0.65, और उसके साथ एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड किया, वो था 1.5, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास आया है वो है 0.65। इन सबको प्लस करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। 0.65 उसको प्लस करते हैं 1.5 में, और फिर प्लस करते हैं 0.65 के साथ। तो यहाँ से आंसर आ रहा है 2.8। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.8, और इनका यूनिट था मीटर स्क्वायर। तो 2.8 मीटर स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया तमाम एक्सरसाइजेज और रिव्यू एक्सरसाइजेज के साथ। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।